इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। जैसे कि लैटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और टॉप और बॉटम जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सिमरन बंसल और आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, चैप्टर नंबर 11 9th स्टैंडर्ड का। तो इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि एरिया इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 डायमेंशनल शेप। जैसे एरिया में 2D के ही शेप्स यूज होते हैं, उसका ही हम एरिया निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल का, जिसमें लेंथ और ब्रेथ ये दोनों होते हैं। 2 डायमेंशनल शेप मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है। अब चलते हैं सरफेस एरिया पे। ये 3 डायमेंशनल शेप्स के लिए यूज होता है। इसमें 3D यानी क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर होता है, जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, जो कि विड्थ भी बोला जाता है, ये होती है। अब इसे सरफेस क्यों कहा जाता है, सरफेस कहने का इसको क्या कारण है? तो जैसे हम क्यूब की बात करते हैं, अब एरिया में हम फ्लैट, जो हमारे फ्लैट शेप्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसका हम एरिया निकालते हैं। बट जब हम क्यूब बोलते हैं तो क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ऊपर के 2, बाजू के 2 और आमने सामने के 2। तो यहाँ पे स्क्वायर 6 यूज़ किए जाते हैं क्यूब बनाने के लिए, और जब हम इन 6 फेसेस का टोटल करते हैं तो इसी को सरफेस एरिया बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। लैटरल सरफेस एरिया और मैं कहूँगी कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का भी डेफिनेशन सेम ही है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जहाँ पे हम टॉप, बॉटम और उसकी सारी साइड्स ये पकड़कर जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो इसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। फॉर जैसे कि लैटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम नहीं लेते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और टॉप और बॉटम जब हम इंक्लूड करते हैं तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। जैसे क्यूब को 6 फेसेस होते हैं, मैंने पहले भी कहा था। तो अगर उसके ऊपर की साइड और नीचे की, जैसे कि टॉप और बॉटम अगर हम एक्सक्लूड कर देंगे तो हम उसे लैटरल सरफेस एरिया ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमें उसके 6 फेसेस का पूरा टोटल हमने अगर किया है सरफेस एरिया का, तो उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम उन सारे शेप्स को यूज़ करते हैं जिसमें कर्व्स हों, जैसे कि सिलेंडर और कोन। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। उसके पहले हम लोग वॉल्यूम पढ़ रहे थे, तो वॉल्यूम एक बार देख लेते हैं। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इन अ सर्टन 3D ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ कैपेसिटी। मतलब एक चीज़ की कितनी कैपेसिटी है कुछ होल्ड करने की, ये वॉल्यूम होता है। जैसे ये बॉटल है, ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है। अब इस बॉटल में या ये बॉटल में कितनी कैपेसिटी है कि ये पानी होल्ड कर सके, ये हमें वॉल्यूम बताता है। यहाँ पे लिखा भी है 2000 मिलीलीटर, मतलब इतनी कैपेसिटी इस बॉटल में है। आई होप आपको तीनों भी डेफिनेशन समझ में आए हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो पहला है राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन ये आपके बर्थडे कैप जैसे ही दिखता है, यहाँ पे उसका डायग्राम है। अब ये है ये जो है इसे मैं हाइट कहूँगी। अब नीचे का जो है, आप इमेजिन कीजिए बर्थडे कैप, नीचे का जो होता है ये सर्कल में होता है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा उसका रेडियस। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो है ये उसका हो जाएगा स्लांट हाइट। ओके, आई विल टेल यू अगेन। ये जो है ये वाला पार्ट, ये उसका हाइट होगा, नीचे का जो है वो रेडियस हो जाएगा, और ये जो स्लांट दिख रहा है ये आपकी स्लांट हाइट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एल इज स्लांट हाइट, एच इज हाइट। और क्योंकि इसके नीचे का जो एरिया है ये राउंड में है, सर्कल में है, इसके लिए आर ये हो जाएगा हमारा रेडियस।
अब आपके चैप्टर में अगर आप देखें तो आपको एच दिया होता है, आर दिया होता है और एल फाइंड करने के लिए पूछते हैं। तो हम देखेंगे कि एल कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। तो इसका नाम है राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन मतलब ये यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली ये ट्रायंगल ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसमें का ही निकाल कर ये पोर्शन में दिखा रही हूँ तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एल। अब यहाँ पे मुझे एच दिया है, आर दिया है, एल फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अब हमने देखा है, हमने सीखा भी है ये कि जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम कोई भी इसकी जो एच है या आर है या एल है ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू पाइथागोरस थ्योरम, उसका फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हाइपोटेनस ये हमारी साइड है हाइपोटेनस की, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, यस। उसके बाद में बेस हमारा रेडियस है तो बेस हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस हाइट हमारी हाइट ही है तो ये हो जाएगी हाइट स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो एल के ऊपर स्क्वायर है, एल स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हम शिफ्ट करते हैं मतलब इज इक्वल टू के ये साइड पे लेते हैं तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो एल को ढूंढने का ये फॉर्मूला है विच इज एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, अब वापस से कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसमें बॉटम और टॉप एक्सक्लूडेड होता है, इसमें बॉटम एक्सक्लूडेड है, तो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ओके। और अभी इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर है। तो इसके अलावा आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला कैसे बना है ये हम देखेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अभी टोटल सरफेस एरिया में तो उसका पूरा ही सरफेस एरिया मतलब सारे ही साइड जो उसकी सराउंडिंग है वो भी, और टॉप और बॉटम ये दोनों भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लिख लेंगे विच इज़ पाई आर एल, क्योंकि इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमें पकड़ना है तो पाई आर एल हो जाएगा प्लस इसका जो बेस है, कोन का जो बेस है वो सर्कल है तो उसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब दोनों में से अगर मैं कॉमन ले सकती हूँ तो ये हो जाएगा पाई और आर भी कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ से एल बचा और यहाँ से आर बचा। ये आपका फॉर्मूला है। नेक्स्ट वॉल्यूम में आपका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम नेक्स्ट शेप देखते हैं जो कि है हमारा स्पीयर। आपका जो बॉल होता है जो आप खेलते हो, घर में बॉल तो होंगे ही आपके, आप उससे जो खेलते हो वो भी स्पीयर शेप में ही होता है। अब स्पीयर शेप में ही एक बात होती है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि हमने कहा था कि टॉप और बॉटम एक्सक्लूडेड है, पर स्पीयर का शेप ही ऐसा है जिसमें टॉप भी नहीं है और बॉटम भी नहीं है। इसके लिए उसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होता है। उसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है। नेक्स्ट शेप की तरफ चलते हैं जो कि है हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर जैसे एक स्पीयर है, अगर स्पीयर को मैंने हाफ में कट किया तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। जैसे हमारी कटोरियाँ होती है, बोल होता है ऐसे। तो यहाँ पे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, अच्छा ऊपर के साइड पे इसको बेस मिल जाता है, राइट। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई आर स्क्वायर और इसका टोटल सरफेस एरिया, अगेन हम लोग वही देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया में तो पूरा ही हेमिस्फीयर का टोटल करना है आपको। तो इसमें क्या होगा, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप प्लस करोगे और इसकी जो ऊपर की साइड है ये आप देख सकोगे तो ये सर्कल में है, कर्व्ड है, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, अगर दोनों को आप प्लस करते हो तो आपका फॉर्मूला बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर जो कि यहाँ है। और आपका वॉल्यूम है 2/3 पाई आर
क्यूब। जैसे जैसे आप सम्स करोगे वैसे वैसे आपको फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में, जहाँ पे हम 11.1 ये एक्सरसाइज चालू करेंगे। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल बी बेटर एकेडमी। थैंक यू।